तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज भास्कर मिश्रा। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपने देखा होगा कि बहुत ही लोग आज इतनी बढ़ती हुई दुनिया में, इतनी बढ़ती हुई जनरेशन में, इतने जो दुनिया आगे जा चुकी है, इसमें भी अभी जातिवाद को लेकर टिके हुए हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बिल्कुल भी आपको जाति पात ये सब बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। जाति जो है आपके कर्म पे डिपेंड होती है। आप जो कार्य करते हैं उसके अनुसार आपकी जाति होती है। जो आप कार्य करते हैं, पुराने जमाने में भी जो है, जो लोग ज्ञान देते थे उनको पंडित कहा गया क्योंकि वो ज्ञानी होते थे। जो लोग जो है लोगों की रक्षा करते थे उनको क्षत्रिय कहा गया। जो लोग सबका पालन पोषण करते थे, आर्थिक जो है मतलब धन पैदा करने वाले होते थे, उनको वैश्य कहा गया। और जो लोग सेवा का शुभ कार्य करते थे उनको शूद्र कहा गया। शूद्र मतलब सेवा करने वाले। और ये बहुत ही लोग आजकल शूद्र शब्द को बहुत ही गिरी हुई नज़र से देखते हैं। ये उनकी मेंटालिटी को शो करता है, जबकि शूद्र मतलब सेवा करने वाला, और सेवा करने वाला ही सबसे महान होता है। इसीलिए भगवान स्वयं सेवा करते हुए दिखाए गए हैं। और माता लक्ष्मी, जिनको हम चाहते हैं कि हमारे घर आए, वो स्वयं सेवा ही किया करती हैं। आजकल जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं वो सारे के सारे शूद्र हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सेवा ही कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर, सेवा, सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्या है? शूद्र। तो लेकिन अगर कोई सर्विस कर रहा है तो वो खुद को शूद्र नहीं कहता। अरे, और कोई उस जाति से बिलोंग करता है जो कि तथागत जातियां हैं, तो उनको कह देता है तुम नीचे कास्ट के हो, ये हो। अरे भाई, कोई भी व्यक्ति जो सेवा कर रहा है वो अनमोल व्यक्ति है। चाहे आप डॉक्टर हैं, आप मरीज की सेवा करते हैं। आप इंजीनियर हैं, आप लोगों के लिए मकान बनवा रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें, पुल, ब्रिज बनवा रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, आप शूद्र हुए। जो भी व्यक्ति किसी भी कार्य सेवा कर रहा है वो शूद्र है। तो शूद्र कोई शब्द मतलब गिरा हुआ शब्द कैसे हो सकता है कि उसको हम अलग तरीके से लोग जो ऊंची जाति के लोग हैं, जो अपने आप को ऊंचा जाति का कहते हैं, वो शूद्र को गलत तरीके से देखते हैं। अरे भाई, कोई अगर किसी भी जाति में पैदा हुआ है लेकिन वो आज इंजीनियर है, तो वो उसकी जाति इंजीनियरिंग हो गई, उसको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि जो है लोग हमारी सुश्री बहन मायावती जी, उनको बड़े बड़े पंडित ठाकुर सब नमस्कार प्रणाम करते हैं। तो मेरी समझ से खाली ये दुनिया में फैला हुआ है जातिवाद। शुद्ध में जातिवाद है गरीबी और अमीरी। आप अमीर हैं तो आपकी जाति नहीं देखी जाती, आप गरीब हैं तो आपकी जाति देखी जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वे ब्राह्मण भी गोबर लपेटे हुए आपके घर आ जाए तो आप क्या कहेंगे? भैया बाहर हटो, धुल के आओ। तो जात से ब्राह्मण है भाई, ब्राह्मण के घर जन्मा है, लेकिन आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे? अगर कोई ब्राह्मण दारू पी के आ जाए, आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना। भैया, आपके कर्मों को लोग रिस्पेक्ट देते हैं। आप किसी भी जाति से हों, आप अगर गलत चीज़ों का त्याग करते हैं, ये मदिरा पीना, मांस खाना, पराई स्त्री को नज़र रखना, इन सब चीज़ों का त्याग करके आप एक साधारण जीवन जी रहे हैं जो है इस कलयुगी जीवन को हटाकर, तो आप सम्मानित व्यक्ति हैं। आप किसी भी जाति से हो, आपका सम्मान किया जाएगा। क्योंकि आजकल इन वैभव, इन चीज़ों में फंस कर कोई इन चीज़ों को त्याग नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप कर रहे हैं तो आप बहुत महान आदमी हैं। आप इस जनरेशन को ये सीख दे रहे हैं। जो नागा बाबा होते हैं पूरे दिन नंगे रहते हैं, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, वो क्या सीख देते हैं कि ये इंसानों ने अपने लिए आवश्यकता बना रखी है, वरना हमें तो कपड़े की भी जरूरत नहीं है। हमें भगवान ने जैसा पैदा किया हम वैसे ही सर्वाइव कर सकते हैं। और आप ये आधुनिकता में आके इस पर्यावरण को बर्बाद ही कर रहे हैं अपने लिए यूज करके। वरना ईश्वर ने तो सारी प्रकृति बनाई थी, जहां इंसान रहने लगा सारी प्रकृति को खत्म करके खुद को एग्जिस्ट कर लिया, और सारा नेटवर्क और रेडिएशन, इतना पशु पक्षी सब मर गए। एक दिन आप भी मर जाओगे। आज एक इंसान एक समय में 1,000 साल जीता था और 10-10 फुट का होता था, लेकिन आज एनर्जी इतनी ज्यादा लोगों में बढ़ गई है, वह एनर्जी कि एक आदमी को जो मिलनी थी वो 1000 लोगों को मिल रही है। तो आज आदमी 50 साल जी रहा है। केमिकल भरा खा रहे हो आप लोग जीवन में अपने। क्या कहूं मैं इस चीज के लिए?
तो भैया जातिवाद बंधनों से मुक्त होइए, समाज में कल्याण की भावना रखिए, हर एक व्यक्ति का सम्मान कीजिए, वो किसी भी जाति से आता हो। हर एक व्यक्ति सम्मानित है। जैसे आप खुदा न खास्ता आप ही उस व्यक्ति के यहाँ किसी उसमें पैदा हो गए होते तो आपका कोई सम्मान न करता, आपको कैसा बुरा लगता? तो किसी को नीची जात ऊंची जात, ये क्या है यार? हैं? देश ऐसे विश्वगुरु बनाओगे देश को? आज अमेरिका और ये सब काहे आगे हैं? उन्होंने जातिवाद नहीं देखा, उन्होंने देखा कि हर आदमी को बढ़ाना है, हर आदमी मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। लेकिन हम लोग जाति में उलझे हुए हैं। जितना आप डेवलप्ड स्टेट में अपने इंडिया के चले जाएंगे, किसी प्रदेश में जो बहुत ही विकसित है, वहाँ जातिवाद नहीं होगा, और वही प्रदेश सबसे पीछे होगा जहाँ जाति, मैं यादव हूँ तो मैं ठाकुर हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं ये हूँ तो मैं बनिया हूँ तो मैं श्रीवास्तव हूँ, मैं लाला हूँ। अरे भाई ये क्या है? निकलो इस चीज से, अभी भी आप लोग नहीं निकल पाए हो। प्लीज देश को आगे बढ़ाइए, हर एक व्यक्ति का सम्मान कीजिए, चाहे वो किसी भी जात से आता हो, वो इंसान है पहले, और आप भी इंसान हैं। प्लीज सम्मान कीजिए उसका, उसको बताइए कि जाति आपके कर्म से है, और कर्म से है तो ये भी नहीं कि आप झाड़ू लगा रहे हैं तो आपका कर्म नीचे हो गया। वो साफ कर रहा है तभी तुम सफाई में हो, अगर वो साफ ना करे तो तुम खुद ही गंदगी में रहोगे। एक व्यक्ति अमीर तभी कहलाता है जब दूसरा उसके बगल में गरीब होता है। सारे अमीरों के बीच अमीरी झड़ जाती है। आप समझिए इस चीज को। आप यही अल्टो कार लेकर आप गांव चले जाते हैं तो वहां कार वाले कहलाते हैं, और शहर में वही अल्टो कार वाला व्यक्ति गरीब कहलाता है कि अल्टोस चल रहे हैं, बीएमडब्ल्यूज का नहीं चल रहे हैं। तो भाई आप अमीर तभी हैं जब आपके अगल बगल गरीब हैं, वरना आपकी कोई अमीरी नहीं है। इसलिए रिस्पेक्ट, चाहे वो जाति में आप नीचे समझते हो, जबकि वो नीचे है नहीं, आप समझते हैं, चाहे वो आप किसी पैसे में नीचे हो, सबका सम्मान करिए। हर आदमी अपने अंदर एक गुण लिए बैठा है, और हर आदमी के अंदर ईश्वर निवास करता है। आप उसकी अवहेलना करते हैं और पूजा करते हैं ईश्वर की, तो ईश्वर की अवहेलना करते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी वही है, तुम्हारे अंदर भी वही है। तो मन को सुधारो। जब तक मन आपका बेहतरीन नहीं होगा तब तक ये दुनिया बेहतरीन नहीं हो पाएगी। थैंक यू वेरी मच।